हमदान किधर हो? ओ इधर है, इधर। अस्सलाम वालेकुम, मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। जब से मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ तब से मैंने अपनी किसी वीडियो में अपने अब्बू को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। और फिर अभी फादर्स डे भी आ रहा है। बहुत गर्मी है यार आज। तो आज फादर्स डे भी है, तो मैं सोचा कि अपने अब्बू को मिलवाता हूँ आप लोगों से। अब्बू के पास जाने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको अब्बू का। मेरे अब्बू 19 साल के थे जब वो यूएई आए थे, और यहाँ पे आने के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया था। 1986 में मेरे अब्बू ने शादी की थी। शादी के बाद पहला मॉडल मैं आया था, तो फिर हम लोग यूएई शिफ्ट हो गए थे। तब से लेके फिर क्लास 7 तक मैंने यहाँ पे अपनी स्कूलिंग की थी। स्कूलिंग के बाद हम लोग वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे कुछ अरसे के लिए, अराउंड 8 इयर्स में भी। फिर मुझे याद है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो मेरे अब्बू का फ़ोन आया था मुझे कि यार तुम इधर यूएई आ जाओ वापस और इधर ही जॉब कर लो, और यहीं पे ट्राई करना कि यहीं पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, क्योंकि वहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं। महंगी खैर यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि बंदा जॉब के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी कर सकता है अपनी। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आप जॉब भी करो तो इतनी सैलरी नहीं होती कि आप अपनी यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सको। पहले किसी ज़माने में होती होगी, अब नहीं है खैर। तो खैर मेरे अब्बू ने बोला कि यार मुझसे अब अकेले वैसे भी नहीं हो रहा, तो तुम्हारा भी यूनिवर्सिटी का वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, तुम यहाँ पे आ जाओ। जब किसी बेटे को उसका बाप ये बोल दे कि यार मुझसे अकेले नहीं हो रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई भी बेटा एक सेकंड लगाता जाने में। मैंने भी ऐसा ही किया। मैं यूएई आया, जॉब ढूंढी। जब मैं आया तो अब्बू के वर्कर्स ने बताया यार तुमने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब्बू की तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई थी अकेले रह के, और फैमिली पाकिस्तान में, और यहाँ पे इजी लाइफ नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इधर आ गया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी फैमिली भी वापस शिफ्ट हो गई थी यहाँ पे। खैर अब वो इतने साल यूएई में रह चुके हैं कि अब वो चाह के भी मतलब यहाँ से नहीं जा सकते। तो लंबी नहीं करते, अब चलो लेके चलता हूँ आपको उनके पास। यहाँ पे रहते हैं मेरे अब्बू। और अब वो चाह के भी वापस नहीं जा सकते। उनका घर बन गया अब यहाँ पे हमेशा के लिए। इसलिए मुझे उनके पास मिलने के लिए आना पड़ता है। वो नहीं आ सकते मेरे पास।
ना ही उनका फ़ोन आता है। बहुत कम मुलाकात होती है अब मेरी अब्बू से। अगर आपके अम्मी अब्बू ज़िंदा हैं तो उनके साथ बैठें, उनके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं कि हमें स्पेस चाहिए। हमारे अम्मी अब्बू ये कॉल्स करते हैं, बार बार तंग करते हैं, और कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं। हम चाहते हैं कि अब्बू हमें फ़ोन करें, लेकिन नहीं कर सकते वो जहाँ पे भी हैं बहुत अच्छी जगह पे। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ की कदर हो जाती है। जब आप खुद बाप बनते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें आप अपने सामने नज़र आती हैं कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। जब वो छोटा होता है रातों को जागते हैं, कभी उसकी तबीयत ख़राब हो तो सबसे पहले उसको देखते हैं। ये चीज़ें आपको पहले नहीं समझ आती। मेरे अब्बू का इंतकाल इधर ही अजमान में ही हुआ था। 9 दिन के लिए कोमा में थे। 9 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया था 2014 में। वो 9 दिन जब हॉस्पिटल में थे, वो दिन हमारे ऊपर कैसे गुजरे, हमारी फैमिली के ऊपर, हमारे ऊपर क्या कोई भी उस स्टेज से अल्लाह ना करे कि कभी गुजरे। और मैं क्योंकि सबसे बड़ा था, डॉक्टर से भी जो भी कोऑर्डिनेशन होती थी मेरी होती थी, और डॉक्टर्स मुझे बहुत पहले बता चुके थे। कि इनके बचने के चांसेस नहीं है। और जब डॉक्टर ये बात और जब डॉक्टर ये बात बताता है ना आपको, तो आप किसी से ये शेयर नहीं कर सकते। आप उस वक्त भी ये चाहते हो कि नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन खैर सच था, इंतकाल हो गया उनका। मेरे अब्बू को दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।